हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग आपको मिल सके और आप उनको एंजॉय कर सकें, टूटे फूटे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग फिर वही से स्टार्ट। ये था लास्ट रोज़ा, क्योंकि उस दिन कंफर्म नहीं था कि आखिरी रोज़ा था। ईद की मसरूफियत में मैं ये अपना जो व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी और वही घर की सफाई हेल्पर आ चुकी थी, वो अपने काम कर रही थी और ईद के कपड़े वगैरह तैयार कर रही थी और मैं अपने पौधे देखने टेरेस पे आई और जो कि कपड़े धुल चुके थे, वॉश हो चुके थे। आज मेरी हेल्पर ने इनको प्रेस करना था, ईद की पूरी तैयारी करनी थी क्योंकि कंफर्म नहीं था कि आज ये लास्ट रोज़ा है और नेक्स्ट रोज़े का इंतज़ार था कि 30 रोज़े हो जाएंगे, लेकिन ये कि नहीं हुए 30 रोज़े और मैं अपनी रूटीन में थी। रात में भी मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुकी थी कि मैं पार्लर से रात को वापस आई तो मेरी सर्विसेज रह गई थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और सेकंड डे फिर मेरी अपॉइंटमेंट थी। सोसाइटी का ही पार्लर है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और मेरी अपॉइंटमेंट 11 बजे की थी। मैं पार्लर पहुंची 3 बजे। पार्लर में बहुत रश था और फिर मेरा टाइम आया और सर्विसेज स्टार्ट हुई और फिर मेरी बेटी को मेहंदी वगैरह लगानी थी, वो लगवाई उन्होंने। मैंने हाइड्रा फेशियल करवाया। हाइड्रा फेशियल करवाने के बाद रश होने की वजह से और जगह कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे देर हो गई थी कि आज का रोज़ा भी मैंने पार्लर में ही इफ्तार किया था। छोटी बेटी जा चुकी थी, उनका काम कंप्लीट हो गया था, बड़ी अभी मेरे साथ थी, तो उन्होंने मुझे बोला मैम आप वापस चले जाएं और फिर आएंगी तो हम आपका काम कर देंगे इफ्तारी के बाद। मैंने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मैं गई फिर वापस आऊँगी, फिर क्लाइंट ज़्यादा, कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर मेरा टाइम रह जाएगा। और मैंने घर से ही फिर कुछ अफ्तारी का सामान मंगवा लिया और कुछ पार्लर वालों ने अरेंज किया हुआ था और आज की अफ्तारी पार्लर में हुई थी। इस रमज़ान में काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हो रहे हैं। मेरी ये 1-2 अफ्तारी जो है वो घर से बाहर हुई हैं, लेकिन ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ और ना कभी सोचा था कि मेरी अफ्तारी इस तरह बाहर हो जाएंगी, कभी पार्लर में और कभी गाड़ी पे। चलिए ये भी एक्सपीरियंस ही होता है। तो अफ्तारी के बाद ये था कि साथ साथ ये पार्लर की सफाई कर रहे थे क्योंकि सारा दिन के काम की वजह से बहुत यहाँ पे मैस हुआ पड़ा था और मैं और एक और क्लाइंट जो थे वो ही रुके हुए थे कि हमारा भी काम चल रहा था। लेकिन फिर भी इतने टाइम के बावजूद भी मेरी मेहंदी रह गई थी। ईद पे मैं इस दफ़ा मेहंदी के बगैर थी, मुझे बहुत शौक था कि मैं मेहंदी लगवा लूँ। फिर मैंने वहीं से पेडिक्योर ले लिया, पेडिक्योर करवाया था, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया तो और मेहंदी फिर भी रह गई थी। उन्होंने बोला आप चली जाएं घर, मैम आप चली जाएं, जब आप वापस आएंगी तो हम आपको ज़रूर मेहंदी लगा देंगे और मेहंदी के लिए आपको कोई टोकन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि आप वापस आएंगी तो आपको मेहंदी लग जाएगी। और फिर मैं घर वापस आ गई, तकरीबन 9 बजे वापस आई थी। तब तक ईद कंफर्म नहीं हुई थी कि ईद है, तो मैंने उनको ये बोल के आ गई कि अगर ईद हो गई तो मैं वापस आ जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं कल लगवा लूँगी। घर आके मैंने जो सामान बना के रखा हुआ तो मेरे से वॉन्टन बचे थे वो मैंने फ्राई कर लिए और साथ ही फिर क्योंकि गैस नहीं थी तो मैं सिलेंडर पे ही अपना काम करने लग गई कि सुबह के लिए कुछ बना के रख लेती हूँ। क्योंकि जब मैं घर आई थी काफ़ी देर बैठने के बाद ना तो पता चल गया था कि सुबह ईद है और गैस भी जा चुकी थी और फिर मैंने जल्दी जल्दी खाने का इंतज़ाम कर लिया कि सुबह रूटीन नॉर्मल रूटीन पे आ गए हैं तो कोई काम वगैरह भी नहीं होना, सबने रिलैक्स होकर सोना है, तो खाना पहले रात में नाश्ते का इंतज़ाम हो जाए। तो पाए पड़े हुए थे बकरे के। पहले मैंने पानी गर्म रखा और इनको लहसुन अदरक डाल के 10 मिनट बॉयल दे लिया। बॉयल देने के बाद मैंने इनको वापस प्रेशर कुकर में डाला। ये बकरे के पाए थे, साथ ही मैंने इसमें बॉयल पानी डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, एक कटी हुई प्याज डाल दी। इसमें प्याज डाल के थोड़ा सा मैं आज बाज़ार के मसाले के साथ बना रही थी, इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, कि उससे थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। और इसमें गर्म पानी और डाल के इसको मैंने प्रेशर को चला दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए। तकरीबन 12:30-1 बजे गैस वापस आ गई थी और फिर मैंने चूल्हे पे सारा काम किया और साथ ही मैं मीठा बना रही थी। मैं मीठा कुछ डिफरेंट बना रही थी, इसके लिए मैंने लिया 1 किलो दूध लिया और 1 किलो दूध में फिर मैंने इसमें डाले 12 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के और 1.5 कप चीनी का डाला। इन सबको मैंने अच्छे से विस्क लेके मिक्स कर लिया और बहुत लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्की आग पे मैंने इसको रखा हुआ ताकि इसके लम्स ना बने और तकरीबन 6 to 7 मिनट मुझे लगे थे इसको मिक्स करने में। और ये मैं मसलसल इसमें विस्क और चम्मच चला रही थी। पहले मैं विस्क से इसको हल कर रही थी लेकिन वो मुझे थोड़ा लगा था कि नीचे लग गया तो पता ही नहीं चलेगा, तो मैंने ये जो सर्विंग स्पून होता है इसके साथ मिक्स करने लग गई। जब ये अच्छे से थिक हो गया
और इसमें कोई लम्स नहीं बना। फिर मैंने इसमें डाले 3 टेबलस्पून बटर के डाल के, साथ 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस का डाल के अच्छे से मिक्स करके, साथ ही मैंने इसमें 2 पैक टेट्रा पैक क्रीम के डाल दिए। और ये जो नॉर्मल टेट्रा पैक में फ्रेश क्रीम मिलती है उसके 2 पैकेट मैंने इसमें डाल के तकरीबन 400 ग्राम बनती है। फिर दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जब ये मिक्स हो गया तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। इसकी बेस में मैं डाल रही थी बिस्किट। अब कोई से भी बिस्किट ले लेते हैं, मैं ले रही थी कैंडी बिस्किट। और पहले मैंने इसको क्रश करना था। और ये बात गलत है कि आप चॉपर में डालें, मशीन में डालें, क्रश हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ क्रश नहीं हुआ। मैंने ये इतनी मेरी अच्छी ब्लेंडर है, कॉफ़ी मेकर है ये, इसमें क्रश करने की कोशिश की, इसमें भी क्रश नहीं हुए। फिर मैंने इसको चॉपर में क्रश करने की कोशिश की, क्रश नहीं हुए। तो फिर मैंने इसको हैंड की मदद से ही क्रश किया। और इनका ये पाउडर, मुझे क्रश बिस्किट चाहिए थे जो कि इस मैंने ना जो मीठा बनाया था इसकी बेस में लगाने थे। इसमें मैंने डाला मेल्टेड बटर। और लेकिन ये क्योंकि वो जो कस्टर्ड वगैरह तैयार किया था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो फिर ये मैंने बाउल में डाल के इनको अच्छे से हैंड से मिक्स कर लिया और साइड पर रख लिया। और क्योंकि वो मिक्सर ठंडा हो रहा था, जो कि एक वो कस्टर्ड बनाया था, और मैंने इधर पाए उबल चुके थे, पक चुके थे, उसके लिए मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी ऑयल लिया, उसमें 1 प्याज कटी हुई डाली और जो उसको ब्राउन कर लिया। जो बचा हुआ मसाला था उसको मैंने प्याज में डाल के साथ थोड़ा सा दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मसाले को भून के मैंने इसको ऐड कर दिया था पाए में। पाए अभी थोड़े से कच्चे थे, बहुत अच्छी तरह ये गले नहीं थे। ये मसाला मैंने भून के अच्छे से इसको पाए में मिक्स किया। इसमें थोड़ा सा दही और मैंने डाला था और बहुत अच्छा सा ये भून हो गया था। और भूनने के बाद मैंने इस मसाले को पाए में डाल दिया था। और फिर जो फ्राई पैन में मसाला लगा हुआ था इसमें मैंने गर्म पानी डाल के उसको बॉयल दे के पाए में वो भी शामिल कर दिया। और फिर मैंने पाए को दोबारा से कवर करके तकरीबन 15-20 मिनट और पकाया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन था, बहुत अच्छे से ये गले नहीं थे। और क्योंकि कभी गैस आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा, कभी मैं सिलेंडर पे रख रही थी, कभी चूल्हे पे रख रही थी, बस इसी टाइम में काम में लगी हुई थी। क्योंकि सिलेंडर पे पकाना इतना इजी नहीं लगता, वो मुझे डर लगता रहता है, क्योंकि वो एक रिस्की सा काम है, लेकिन मजबूरी में वो इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर ये पाए में शामिल करके इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, क्योंकि प्याज पहले से भी डाले हुए थे और लहसुन अदरक भी डाला हुआ था। और पाए वो उसको चम्मच ला के भून के अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया था। क्योंकि ये बहुत टेस्टी से यमी से बने थे, क्योंकि नाश्ते में पाए बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने ये रात में इसलिए बना लिया था कि सुबह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के सोएंगे, और रात भी काफ़ी हो चुकी है, थक भी मैं काफ़ी चुकी थी, तो इस वजह से ये मैंने खाना रात में तैयार कर लिया था। अब जो मैंने मिक्सचर बनाया था, स्वीटनेस मिक्सचर, वो ठंडा हो चुका था और मैंने एक शीशे की ट्रे ली, उसकी बेस में मैंने ये बिस्किट डाल दिए, जिसको मैंने क्रश करके अंदर मेल्टेड बटर डाल के इसको मिक्स कर लिया था। इसमें अच्छे से सेट करके फिर मैंने एक पूरा पैक कंडेंस, ये जो फ्रूट कॉकटेल होता है, इसका लिया था। और इस बेस में मैंने बिस्किट फैला दिए, उनकी तय लगा के ऊपर मैंने ये पूरा फ्रूट कॉकटेल का जो टिन है उसको खाली करके इसका जूस जो है वो डिस्कार्ड कर दिया था, निकाल दिया था। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून रखा था, जो मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। और इसके ऊपर मैंने ये मिक्सर फैला दिया। ये बहुत टेस्टी बना था। अच्छे से सेट करके इसके ऊपर जो मैंने ये फ्रूट कॉकटेल में से 2 टेबलस्पून रखे थे, इनको सेट कर दिया। और साथ भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट चिप वाइट और ब्राउन डाल दी थी। और ये बहुत टेस्टी और यमी बना था, और इस लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। बहुत ठंडा करके खाया था, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये पसंद आया, ये बहुत मज़े का बनेगा, क्योंकि ये ईद की थोड़ी सी मसरूफियत थी और मैं बिज़ी बहुत थी। और कल भी ईद का दिन भी मैंने सो के ही गुजारा था, इसलिए मेरा जो व्लॉग है वो भी लेट हो गया। साथ ही भी मैंने ये फ़िश का सालन तैयार कर लिया था। उसके लिए मैंने प्याज लिए, प्याज को ब्राउन करके लहसुन अदरक शामिल किया था। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद फिर मैंने इसमें 3-4 टमाटर काट के डाल दिए थे। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून कुटी मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ी सी नमक, हल्दी, सूखी मेथी, सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा मिक्स करके मैं अच्छे से मसाले को भून लिया। इसमें भी मैंने थोड़ा दही ऐड किया था। और मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें फ़िश रख दी थी। फ़िश रख के उसको मतलब कवर कर दिया और थोड़ी देर बाद उसको अच्छे से भून लिया था। बहुत अच्छे से भून के मैंने इसका पानी खुश किया था, कि मुझे बहुत ड्राई मछली पसंद है, मतलब मछली में भी पानी वगैरह ना हो। तो ये बहुत मज़े की टेस्टी तैयार हो गई थी, जो कि मैंने रात को ही तैयार कर ली थी कि उस पर रिलैक्स होकर सोना है। और फिर मुझे वापस मैं फिर पार्लर गई थी, क्योंकि मेरी मेहंदी रह गई थी और मेहंदी फिर भी नहीं लगी थी। और मैं वापस पार्लर से आई थी तकरीबन 4 बजे। वो कहती मैम अभी आप रुक जाएँ, आपका टाइम आएगा, आप प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाए। मैं कहा आप फजर की नमाज़ पढ़ के आ जाए। मैं कहा तो मुझे इसी काम में लगाई रखोगी। तो मैं अब वापस जा रही हूँ। तो मैं तकरीबन 3 बजने वाले थे जब मैं पार्लर वापस गई थी।
और वहाँ पे इंतज़ार करने के बाद वहाँ चाय वगैरह पी और फिर मैं वापस आ गई। वो 3 बजे इसलिए वापस जाना हुआ था, सोसाइटी के अंदर ही था पॉलर, तो बाहर अगर जाना होता तो ज़्यादा डेंजरस हो जाता। तो मैं वापस आके फिर सो गई थी, क्योंकि अब लगी नहीं थी मेहंदी तो क्या करती। और जब इंतज़ार करती रही उनका हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनकी कॉल नहीं आई थी। उसके बाद फजर की नमाज़ हुई, थोड़ी सी फजर की नमाज़ लेट हो गई थी। फजर की नमाज़ पढ़ी और साथ में फिर उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ी। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सब सो गए थे, तो इसलिए व्लॉग अपलोड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।